दुनिया में बहुत सारी ख़वातीन हैं जो स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार रहती हैं। छोटी-छोटी बातों पर ना परेशान हो जाती हैं या अपने माज़ी की लड़ाई झगड़ों को लेकर ना हर वक़्त सोचती रहती हैं और डिप्रेशन में चली जाती हैं। मियाँ-बीवी के आपस के लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ और घरेलू परेशानियाँ डिप्रेशन का बाइस बनती हैं। इन्हीं छोटी और बड़ी परेशानियों की वज़ह से ना आप ओवरथिंकिंग करते हैं जिसकी वज़ह से आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। आज के व्लॉग में डिप्रेशन पर काबू पाने के कुछ तरीके आपके साथ शेयर करूँगी, जिनको करना काफ़ी आसान है। इन तरीकों पर अमल करके आप अपनी स्ट्रेस और डिप्रेशन को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, बल्कि बिल्कुल भगा सकते हैं। देखें, मर्दों की निस्बत ना औरतों में डिप्रेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि वो सेंसिटिव होती हैं और छोटे दिल की मालिक होती हैं, थोड़ी इमोशनल होती हैं, इसलिए छोटी-छोटी बातों को ना दिल पर ले लेती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत आसानी से डिप्रेशन और स्ट्रेस में चली जाती हैं। तो कुछ बातें बता रही हूँ, इनको फ़ॉलो करें तो स्ट्रेस को ओवरकम करें और ज़िंदगी आसान बनाएँ। आप अपनी ज़िंदगी खुद ही आसान कर सकते हैं, सब कुछ आपके अपने हाथ में है, चाहे आप उसको ओवर कर लें या उसको कम कर लें। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही थी खीर बच्चों के लिए और साथ फिर मैंने अपने लिए बनाया बीफ और साथ मैंने राइस बनाए। तो आज की रूटीन के साथ-साथ घर के कामों के साथ आज का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पॉइंट नंबर 1, इमोशनली रिएक्टिव। हम में से ना बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं और हमारी यही आदत डिप्रेशन क्रिएट करती है। मतलब जब भी कोई काम हमारी मर्ज़ी के खिलाफ होता है, हम भी इस पर फ़ौरन रिएक्ट करते हैं। हम अगर कहीं जा रहे हैं, हमारा मूड बहुत अच्छा है, लेकिन घर का कोई फ़र्द ऐसा होता है या तो बच्चे होते हैं या कोई और जो हमारे साथ जाना चाह रहा है तो बहुत देर लगाते हैं, या आपकी फैमिली में से कोई है जिसने साथ जाना है लेकिन वो तैयारी में इतना टाइम लगा रहा है कि आपके पास जो इवेंट है, ये शादी है, कोई फंक्शन है जिस पे आपने जाना है, टाइम बहुत कम रह गया और बिल्कुल खाने का टाइम आने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन में ना आप किस तरह टैकल करेंगे? आप फ़ौरन रिएक्ट करेंगे, गुस्से में आ जाएँगे, डाँट-डपट शुरू कर देंगे, लड़ना शुरू कर देंगे, यानी घर का पूरा माहौल ना आप ख़राब कर देंगे। और घर में ऐसे फ़र्द होते हैं, आपने देखे होंगे कि अगर कहीं जाना हो ना या कोई फंक्शन हो, कोई अच्छा डे हो, तो वो ऐसे रिएक्ट करते हैं कि सारा ना घर का जो माहौल है ना वो ख़राब हो जाता है। उनके रिएक्टिव बिहेवियर यानी अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता। इस तरह के जो रिएक्टिव लोग होते हैं ना, इनको अपने जज़्बात पर काबू नहीं रखा जाता, उनकी ज़िंदगियाँ इतनी फैक्टर्स में होती हैं जहाँ उनका कंट्रोल नहीं होता और इनका मूड ना अच्छा है तो वो खुश हैं, किसी ने अगर इन्हें अच्छे तरीके से बात नहीं की, बुलाया नहीं, इसी तरीके से उनको डील नहीं किया या कोई काम इनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हुआ, तो इनका मूड ना फ़ौरन से चेंज हो जाएगा। वो उदास हो जाएँगे और डिप्रेशन में चले जाएँगे। और वो ये सोचती हैं कि फलाँ ने मेरे साथ इस तरह किया, उन्होंने इस तरह क्यों किया? मैं उनके साथ इतना अच्छा सलूक करती हूँ, उनके इतने काम आती हूँ, इनके लिए इतना सब कुछ करती हूँ, इनके बारे में अच्छा सोचती हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव किया। अब इस चीज़ में ना बिल्कुल आपका कोई इख्तियार नहीं है, लोग आपके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद लोगों को अपने साथ अच्छा बिहेव करने के लिए मजबूर कभी भी नहीं कर सकते। ये नहीं कि उनकी अपनी मर्ज़ी है, आपके साथ वो जैसा मर्ज़ी बिहेव करें, हम उन्हें नहीं फ़ोर्स कर सकते, हम उन्हें नहीं कह सकते, ये लोगों की मर्ज़ी है और ये उनका इख्तियार है। आपके साथ जो मर्ज़ी सलूक करें, तो लोगों के बिहेवियर की वजह से जो आपके अंदर चेंज आता है ना, वो आपको डिप्रेशन में लेकर जाता है। इसलिए आप अगर अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं ना, डिप्रेशन को भगाना चाहते हैं, तो ओवर रिएक्टिव मत बनें। अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल सिर्फ़ अपने हाथ में रखें। अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में ना दें। दूसरों को या अपने साथ रहने वालों को ना, हालात को, एनवायरनमेंट को, किसी को भी अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल मत दें, अपनी खुशियों का जो रिमोट कंट्रोल है ना, अपने ही हाथ में रखें। किसी को ये ज़िम्मेदारी ना दें कि वो आपको कंट्रोल करे। अपनी छोटी-छोटी खुशियों का इन्हिसार ना दूसरों पर कभी मत रखें, ये चीज़ें हमें ना डिप्रेशन की तरफ लेके जाती हैं। कोशिश करके अपना काम खुद करें, खुद सँभालें, आपके जो मसले-मसाइल हैं ना, उनको ईज़ी वे में खुद हैंडल करने की कोशिश करें। दूसरों को कभी भी दूसरों पे इन्हिसार ना करें कि ये मेरा मसला है, आप आकर हल कर दो। तो इस तरह ना आपकी जो प्रॉब्लम और मसले हैं ना, वो ज़्यादा बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे।
मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डोंट गेट नेगेटिव अबाउट द पीपल। देखिए हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं ना, जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में या फिर हमारे हमसायों में, रिश्तेदारों में, हमारे लिए ना बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। इन रिश्तों से शिकायतें रखना बिना सोचे समझे कि हम सब अलग अलग हैं। सब में ईगो होती है, सबकी ख्वाहिशात अलग होती हैं, सबके माइंड अलग होते हैं, रहन सहन अलग होता है, सोच अलग होती है, नजरियात बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। तो ज़रूरी नहीं हम सबकी सोचें एक-दूसरे के साथ मैच करें। तो हमें सब रिश्तों को ना उनकी जो मुख्तलिफ सलाहियतें हैं ना, उन समेत कबूल करना चाहिए। रिश्ते भी तभी वैल्यूएबल होते हैं, जब हम इनका एहसास करते हैं, इनको समझते हैं और अगले को भी ना समझें कि वो किन चीज़ों से ना लड़ रहा है, किन हालात से गुज़र रहा है। जब आप इन सब चीज़ों को समझेंगे ना, तो लोगों के लिए दिल से खालिस रहेंगे, तो आप खुद ही डिप्रेशन की कंडीशन से बच सकेंगे। क्योंकि जिस तरह आप परेशान हैं ना, आपके घर के हालात हैं, इसी तरह दूसरों के भी होते हैं। ये नहीं कि आप सारी मुश्किलें, सारी परेशानियाँ आप पे हैं, दूसरा बड़ा ईज़ी रह रहा होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ़ील भी नहीं करवाते कि हम पे कितनी परेशानी है या हम किसी मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं। तो आप दूसरों को भी समझें और जब आप दूसरों को समझेंगे ना, तो फिर आपका उनकी तरफ नेगेटिव माइंड जाएगा ही नहीं और ना ही आप कुछ उल्टा-सीधा सोचेंगे और ना ही आप डिप्रेशन की तरफ जाएँगे। नेक्स्ट टिप, लिमिट यू डिजायर एंड विशेस। कई दफा ऐसा होता है ना, हमारी ख्वाहिश खत्म ही नहीं होती, एक के बाद एक डिजायर जन्म लेती रहती है। जब हमें हमारी कोई मनपसंद चीज नहीं मिलती या हमारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती, तो हम परेशान हो जाते हैं और ख्वाहिशात पूरी ना होने का सिलसिला ना अगर लंबा हो जाए ना, तो हम फौरन डिप्रेस हो जाते हैं। तो अगर आपकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, आपकी कोई पसंदीदा चीज आपको नहीं मिल रही, अपने अंदर इतना हौसला ज़रूर लेके आएँ कि इस वक़्त खुद को ना मेंटली स्ट्रॉन्ग बना सकें। क्योंकि अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेंगे ना, तो अल्टीमेट आप डिप्रेशन और स्ट्रेस से भी दूर रहेंगे, क्योंकि आपने खुद को मज़बूत किया है। नेक्स्ट पॉइंट, सोशल कंपैरिजन। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। ज़िंदगी में ना हम खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करते रहते हैं, अपने हस्बैंड को, बच्चों को, अपने घर की जो सहूलतें, आज़ाइशें, ये देखते हैं कि उसके पास तो बहुत ज़्यादा है, मेरे पास तो बहुत कम है और उनके बच्चे तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मेरे तो बच्चे बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ते, उसके बच्चे इतने अच्छे हैं, अपने माँ-बाप के इतने फर्माबरदार हैं, उनकी हर बात मानते हैं और मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते। तो इस तरह की जो बातें हैं ना, इससे क्या होता है कि इससे ना आप अपने खुद को ना बेचैन करते हैं, परेशान करते हैं। मुकाबलाबाज़ी ना ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है और ये आपके घर के लिए भी अच्छी नहीं है और ये आपके रिश्तों के लिए भी अच्छी नहीं है। ये ऐसी चीज़ है कि हर चीज़ को ख़त्म कर देती है, खोखला कर देती है। आप अगर अपने हस्बैंड का कंपैरिज़न करते हैं ना कि उसका मियाँ उसकी बहुत केयर करता है, उसका बहुत ख़्याल करता है, उसकी बात मानता है और उसके साथ बड़ी अच्छी उसकी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप खुद देखें कि आप में ऐसी कौन-सी कमियाँ हैं, ऐसी कौन-सी बात है जिसकी वज़ह से आपके घर का माहौल ऐसा नहीं है, उनके घर का माहौल। आप अच्छी चीज़ों को कॉपी करें ना, आप बुरी चीज़ों को क्यों कॉपी कर रहे हैं? आप ये देखें कि उनका क्या करने से उनके उनके घर की जो एनवायरनमेंट है, जो माहौल है वो अच्छा है, मैं भी वो करूँ और जिससे मेरा भी अच्छा हो जाए। एक होता है ना कि आपने अच्छा कंपैरिज़न किया है और एक होता है नेगेटिव कंपैरिज़न। आप हमेशा नेगेटिव कंपैरिज़न करते हैं और फिर खुद को परेशान करते हैं, स्ट्रेस में लेकर आते हैं और फिर आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं। आप अच्छा कंपैरिज़न भी कर सकते हैं। और उसकी आज़ाइशें, सहूलतें देख के अपने दिल को कहना कि उसके घर ये है, मेरे घर ये नहीं है, आप खुद को इस काबिल बनाएँ ना कि उनके उनके जो उनके घर में आज़ाइशें हैं, वो आपके घर में भी हों। तो हमेशा आप खुद को ना कंपैरिज़न से दूर रखें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो और आपकी ज़िंदगी में कोई मसला-मसाइल ना हो, कभी परेशानी ना हो, तो आप खुद को ना फिर इन चीज़ों से दूर रखें। नेक्स्ट पॉइंट, उम्मीदें। अगली चीज़ हमें जो डिप्रेशन का शिकार करती है ना, वो है हमारी उम्मीदें, जो हमने अपने आप से भी लगाई होती हैं, लोगों से भी लगाई होती हैं और अपनी ज़िंदगी से भी लगाई होती हैं। और अगर हमारी ये उम्मीदें पूरी ना हो ना, हमें ये हर्ट करती हैं, दुःख पहुँचाती हैं और हमें डिप्रेस करती हैं। जितनी ज़्यादा तवक्कुआत हम अपने से या अपनी फैमिली से या घर वालों से या रिश्तेदारों से, अपनी ज़िंदगी से लगा कर रखते हैं ना,
تو اتنا ہی ہم ڈپریشن کی طرف جاتے ہیں۔ جتنی ہم کسی سے توقعات کم وابستہ کریں گے نا، اتنا ہی ہم کم پریشانی اور ڈپریشن کی طرف جائیں گے۔ اور یہ بھی نہیں، ہم اپنی امیدوں کو بالکل زیرو تو کر بھی نہیں سکتے۔ انسان ہے، اپنی فیملی سے اور دوسروں سے کچھ نہ کچھ امیدیں تو رکھتے ہی ہیں، لیکن کچھ کام ہم ضرور کر سکتے ہیں۔ اپنی امیدوں کو کم سے کم کریں اور کوشش کریں دوسروں سے توقعات کم رکھیں اور امید زیادہ رکھیں۔ اب میں ان کو نا آپ کو نا اس میں سے ڈفرینس بتاتی ہوں۔ امید میں یہ ہوتا ہے کہ فلاں بندہ میرا یہ کام کرے گا ہی کرے گا، اس کو ہر حال میں میرا یہ کام کرنا چاہیے، اپنے اندر نا یقین کا پودا لگا دیتے ہیں۔ جبکہ امید نا تھوڑی فلیکسیبل ہوتی ہے، جس میں ہم خواہش کرتے ہیں کہ امید کرتے ہیں، لیکن امید پوری ہونے کا ہمیں اتنا یقین نہیں ہوتا، بس امید ہوتی ہے کہ ہو جائے گا، ہو گیا تو ٹھیک، نہ ہوا تو بھی ٹھیک۔ تو یہ ہوتا ہے امید رکھنا کہلاتا ہے۔ جبکہ توقعات رکھنا یہ ہے کہ اگلے بندے کو ہر حال میں یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، چاہے اور توقعات اگر پوری نہ ہوں، یہ ہمیں ہرٹ کرتی ہیں، مایوسی کی طرف لے کے جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے الٹیمیٹ ڈپریشن اور سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، لوگوں کی مدد کریں، کام آئیں، لیکن ان سے امید نہ رکھیں۔ اگر آپ امید رکھتے ہیں نا کہ میں نے اس کا یہ کام کیا اور میں نے بہت اچھے طریقے سے بہت محنت کے ساتھ اس کا کام کیا، تو وہ بھی میرا یہ کام کرے گا۔ آپ نے کر دیا، اس نے زبردستی آپ سے نہیں کروایا، تو آپ یہ سوچیں کہ اس کی مرضی ہے وہ کرے یا نہ کرے، آپ اس سے توقعات کبھی بھی نہ رکھیں۔ دیکھیں، ضروری تو نہیں نا کہ آپ نے کسی کا کام کیا ہے اور اگلے کا مائنڈ بھی یہ ہو کہ اس نے میرا کام کیا تھا تو میں بھی اس کا کام کروں۔ مائنڈ بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں نا، سب کی سوچ بالکل الگ ہوتی ہے۔ جب کسی کی بھی مدد کرتے ہیں نا، تو آپ اپنے دل میں یہ بات بالکل بھی نہ رکھیں کہ میں نے کی ہے تو وہ بھی میری کرے۔ یہ والی چیز آپ نے بالکل بھی نہیں رکھنی، جب کر دیا تو بس کر دیا ہے۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں نا، تو توقعات کم رکھیں، امید زیادہ رکھیں۔ یہ تھی آج کی ٹپس۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا، اور کوئی پوائنٹ اچھا لگا ہو تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔